Good morning, students. I'm S.K. Sharma. Welcome to class 10th History, Chapter 1. And the topic is Jallianwala Bagh Incident. जलियांवाला बाग हत्याकांड। बच्चों, ये जो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में एक जगह है, गोल्डन टेम्पल के पास ही है जलियांवाला बाग। हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ मीटिंग रखी गई थी रोल्ट एक्ट के खिलाफ। कांग्रेस के लीडर आने वाले थे स्पीच देने के लिए, वो आए और इसी सिलसिले में हज़ारों लोग उस पार्क में इकट्ठा हो गए। गवर्नमेंट का कहना था कि वहाँ जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है, इतने लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब नहीं होने देना था तो वो हुए कैसे? पुलिस पहले क्या कर रही थी? जब हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, जनरल डायर जो कि बहुत बड़े अधिकारी थे पुलिस के, वो अपने साथ जवानों की टुकड़ी लेके आते हैं। आर्म्ड हथियारबंद पुलिस के लोग आते हैं। पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कार भी है जो आर्म्ड है, यानी कि व्हीकल है जिसमें बड़ी मशीन गन लगी हुई है। और पार्क का सिर्फ एक जो एग्ज़िट था, एक जो एग्ज़िट गेट था, उसको बंद कर दिया जाता है। उधर पुलिस खड़ी हो जाती है, बंदूकें हाथ में हैं। और जनरल डायर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर का ऑर्डर करता है, जिसमें हज़ारों निर्दोष निहत्थे भारतीय लोग मारे जाते हैं। और ये होने के बाद जनरल डायर कहता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है। मैं चाहता था सत्याग्रहियों के मन में एक डर पैदा हो, उन्हें एहसास हो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कितनी पावरफुल है। ब्रिटानिया हुकूमत के लिए उनके मन में एक भय, आतंक पैदा होना चाहिए और आगे से कभी वो ऐसा ना करें। तो ये इंसिडेंट बड़ा ही जो है क्रूअल इंसिडेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन टेरिटरी के अंदर। हालांकि भारत जो था उस ज़माने में, भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों की प्रजा था। लेकिन कोई भी राजा या कोई भी सरकार अपनी प्रजा के साथ इतना नृशंस हत्याकांड नहीं कर सकती जो उन्होंने किया। और ऐसा किया, ये आज इतिहास में दर्ज है और इस पर काफ़ी डिबेट्स होती हैं। महात्मा गांधी उस वक्त बहुत बड़े लीडर थे। जब उनको ये पता लगा, उन्होंने कहा कि ये समय अब हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पुरते से खड़े होने का है और हम नॉन कोऑपरेट करेंगे इनको, असहयोग। और यहीं से असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। तो इसको हमने समझना है, पढ़ना है। यहाँ से हम देखें, अ पब्लिक मीटिंग वाज अनाउंस्ड फॉर द 13 अप्रैल 1919। पब्लिक मीटिंग माने सभा, वो अनाउंस की गई 1919 को, 13 अप्रैल को, एट जलियांवाला बाग अमृतसर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट जानते हैं आप क्या था? कि किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, सबूत के, गवाह के 2 साल के लिए जेल भेज सकते हैं कोई भी अंग्रेज़ अधिकारी। तो इसके खिलाफ भारतीयों ने जब विरोध किया तो उसके लिए ये जो मीटिंग की गई थी, हम इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं। मीटिंग करी गई थी इसके लिए और इसमें कांग्रेस के 2 बड़े लीडर आने वाले थे और वो आए भी। द पीपल वर अलाउड टू असेंबल देयर। देखिए, पहले तो इनको आने दिया गया हज़ारों लोगों को। आफ्टर दे हैड गैदर्ड देयर इन थाउजेंड्स, जनरल डायर मार्च देयर विद आर्म्ड कार्स एंड ट्रूप्स। जब वहाँ हज़ारों की संख्या में वो उस पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं, पार्क बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्क है, उसमें हज़ारों लोग, बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तब जनरल डायर जी आते हैं वहाँ पर और पूरा पार्क को घेर लेते हैं पुलिस की हेल्प से। अंदर से भीड़ के चारों तरफ जवान खड़े हो जाते हैं, हाथों में उनके बंदूकें हैं, सब पोजीशन ले लेते हैं। और जो एग्ज़िट गेट है, जहाँ से निकलने का रास्ता है, वहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हो जाती है जिस पे तैनात बंदूकधारी हैं और मशीन गन लगी हुई है।
जब ऐसा होने के बाद बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उनको वार्निंग के ना निकलने का आदेश दिए उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द पब्लिक टू डिस्पर्स, ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड एंड द पीसफुल पीपल। अब ये लोग बड़े शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए थे, कोई हथियार इनके पास नहीं थे, शांतिपूर्ण एक सभा चल रही थी। द कैजुअलिटीज़ अमंग द इंडियंस वर वेरी हाई, वेरी हैवी। काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं इसमें, काफ़ी लोग घायल होते हैं बुरी तरह से, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। दैट्स पर्पस इन डूइंग सो वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू create in the mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। डायर कहता कि मैं इनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक डर पैदा करना चाहता हूँ सत्याग्रहियों के मन में, ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करें, यानी कि हमारे किसी भी डिसीजन के खिलाफ ना खड़े हों, यानी कि रोल टेक जैसे किसी भी कानून के खिलाफ ना खड़े होकर कोई डिस्कस कर सके। दिस मस्केयर ऑफ इनोसेंट पीपल इन थाउजेंड्स कन्वर्टेड महात्मा गांधी इनटू नॉन कोऑपरेटर। अब जब ये इतना बड़ा हत्याकांड होता है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं इसमें और गांधी जी तक न्यूज़ पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि मैं आज से इनका असहयोगी हूँ। मतलब अब तक गांधी जी कहते थे कि सत्य के साथ लड़ेंगे, अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी, हिंसा कहीं नहीं होगी। और कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों से मिल के बैठ के बात करते थे, कोऑपरेट करते थे। उन्होंने कहा कि अब कोऑपरेट नहीं करेंगे अंग्रेज़ों को, अब नॉन कोऑपरेशन होगा। और ये एक नींव थी, स्टार्टिंग थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ें, समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 marks in the context of CBSE exam, board examination. So you have to read it properly, try to think and go with the same. God bless you, have a nice day. Thanks a lot. Thank you.